गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं नहा धोकर साफ सफाई करके आ गई थी किचन में। हालत देखकर आप समझ रही होंगे। और ये चना मटर है जो कि मैंने रात में ही सोक कर दिया था, तो सुबह बिल्कुल अच्छे से फूल भी गया था। तो सुबह की तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, तो रात की वीडियो मैंने सोक करते टाइम किया था, तो बस वही मैंने सोचा इसमें आपको डाल दूँ। तो सारी तैयारियां देखो, अच्छी सुबह की तैयारी तो रात में ही होती, तभी हमारी सुबह बेहतर होती। पर आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बहुत कुछ रात में प्लान किया था पर सुबह वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि रात में कुछ ऐसा काम ऑफिस का हस्बैंड के आ गया था, तो हम लोग साथ में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। उसमें हमें रात में लेट नाइट हो गई थी सोने में, और सुबह 5 बजे की बजाय अलार्म बजता रहा और मैं सो के उठी हूँ 6 बजे के आसपास। और उसके बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि मैं पूजा पाठ करूं। घर की पूजा ही कर ली वही बहुत है, ये स्पेशल पूजा नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा पहले बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है और हस्बैंड को ऑफिस, क्योंकि स्कूल तो ओपन है, छुट्टी वुट्टी कुछ भी नहीं है। तो मैं फटाफट अभी किचन में आ गई हूँ। एक तरफ मैंने छौंक दी है चना मटर की घुघरी, जो कि आज की स्पेशल डिश होती है। और किसके किसके यहाँ ये डिश बनती है आप लोग बताना। और आज मैं बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं डालने वाली हूँ। वैसे बहुत लोग पूरे सावन नहीं खाते हैं, कुछ लोग के यहाँ स्पेशल दिन नहीं खाया जाता। देखो हमारे यहाँ हस्बैंड का नहीं चलता है, तो हम मैक्सिमम अवॉइड करते हैं, पर कभी कभी तो नहीं चलता है तो हमें बनाना पड़ जाता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैं कभी कभी बनाती हूँ, पर जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह है तो मैं सोचती हूँ कि ना डालूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं ना डालूँ, अब देखते हैं, चल जाएगा। वैसे आज मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, हस्बैंड मेरे इतना गुस्सा भी नहीं होते हैं। तो इधर देखिए मैंने बर्तन भी, इधर एक कढ़ाई में मैंने पूड़ी छानने के लिए ऑयल चढ़ा रखा था, एक में मैंने घुंगनी छोंकी थी, और एक में ये सब्जी भी मेरी लगभग तैयार है। तो इसलिए मैंने ना कुकर में ही अपनी घुंगनी छोंक दी थी ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और इधर हमने टिफ़िन भी साथ में पैक करना स्टार्ट कर दिया था। और 3-3 लोगों की टिफ़िन होती तो सारी की रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं। तो ये पतिदेव की सैलेड का बॉक्स था। और इधर देखिए सब्जी भी ब्राउन हो गई है। इधर मैंने पूड़ी भी छानना स्टार्ट कर दी थी फटाफट से। कभी कभी हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। सुबह मैं बहुत कुछ सोची थी कि सुबह बच्चों के जाने से पहले पूजा कर लूँगी। फिलहाल मेरे बेटे को मैं भेज चुकी हूँ, लेकिन इतना सारा रात में कुछ हो गई ऐसी बात कि हम लोग को 12-1 बज गया सोने में। कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसा दुर्घटना नहीं था, लेकिन आपस में कुछ था, डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीज़ें डिसाइड करनी थी, कुछ तैयारियां करनी थी जैसे बच्चों को भेजने के लिए, और काफ़ी इनके प्रोजेक्ट वगैरह भी थे। तो बस उसमें इतनी लेट हो गई ना कि सुबह उठने में मुझे बज गया 6। आज नींद नहीं खुली, अलार्म बज रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद तो उठने के बाद बच्चों को दूध पिलाओ, भागो, ये वो, साफ सफाई, और मैं नहीं जा पाई। अब मैं बेटे को भेज चुकी हूँ, बेटी को भेज के उसके बाद ही जाऊँगी पूजा करने। तो आप लोग को पूरा वीडियो दिखेगा। अभी मैं अकेले जाने वाली हूँ तो शूट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो जो भी दिखेगा आपको पता चल जाएगा। तो पति देव बच्चे को लेके चले गए नीचे छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा तब तक लाओ थोड़ी और पूड़ियाँ छान लेती हूँ हस्बैंड की टिफ़िन के लिए, और बाकी उनको घुंगरी भी नाश्ते में दूंगी, साथ में दूंगी दूध वगैरह पीने के लिए। तो बस अभी बेटी को भी स्कूल भेजना है, लेकिन ये इन सबको पति देव बाबू को छोड़कर आ जाएंगे। उनको भेजने के बाद ही मैं फिर बेटी की तैयारी करूँगी। और उधर सबकी टिफ़िन वगैरह तैयार करने के बाद मैं आ गई थी अपने नाग नागिन के जोड़े को बनाने, जो हमारे नाग देवता बनते हैं। हमारे यहाँ गेहूं के आटे के ही बनाए जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने जैसे जो मेरे मतलब लोग कहते हैं अच्छा से अच्छा करना चाहिए, तो जो मेरे समझ में आता है मैं करती हूँ। मेरी मम्मी को, मैंने दीदी को ऐसे ही करते देखा था कि पिटरिया बनाती थी, उसमें नाग नागिन रखती थी, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो मैं फटाफट आटा से बना लेती हूँ पिटरिया और नाग नागिन का जोड़ा। और इसके बाद इसको रोली कुमकुम इन सब से सजाते भी हैं सिंदूर से। तो आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। किसी किसी के यहाँ मैंने देखा है कि दीवारों पर काजल से बनाया जाता है, और किसी किसी के यहाँ चांदी के नाग नागिन के जोड़े बनाए जाते हैं। और आज मैंने बाल नहीं धुला था, क्योंकि कहते हैं नागपंचमी के दिन बाल धुलकर पूजा नहीं करनी चाहिए और बाल खोलकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। और ये रिकॉर्डिंग मैं बताऊं कौन कर रही है, ये रिकॉर्डिंग मेरी छोटी सी बिटिया रानी ने की है, तभी मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं, नहीं तो मैं सामने रख कर करती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। फिलहाल फटाफट मैंने इसको बनाने के बाद बेटी को नहला के ले आया था रेडी करने के लिए, क्योंकि उसके भी स्कूल का टाइम हो गया था। ये थोड़ा सबसे आधे घंटे लेट जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है पूजा की प्रिपरेशन के लिए भी, कोई स्पेशल हो
और फटाफट मैं इनको ब्रेकफास्ट भी करा रही थी। तो सुबह सुबह मैंने सबको यही चना मटर ही खिलाया था और फटाफट इसका हेयर कॉम कर रही थी। अब मेरी बेटी का थोड़ा थोड़ा देखिए बाल भी आने लगा है मुंडन के बाद, तो अभी इसकी मांग वांग निकलने लगी है। अब इसके बाल भी सेट कराने क्योंकि ये कान पर चढ़ने लगे हैं। और फिर मैं लगाने लगी हूँ इनको सनस्क्रीन, जो कि बच्चे धूप इतनी तेज़ हो रही, बाहर खेलते हैं आते हैं जाते हैं, तो ज़रूर लगाइएगा। ये फॉक्सटेल की सनस्क्रीन है, 70 SPF की है और ये बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। देखिए मैंने इसमें बताया पर मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है और बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैं वैसे मॉइस्चराइज़र मैक्सिमम टाइम लगाती हूँ, पर धूप में जाना है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए क्योंकि बच्चों की स्किन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है। तो बच्चों को ध्यान रखिए, पर ऐसे कोई हार्ड सनस्क्रीन मत लगाइए, थोड़ा सा वो नुकसान भी कर सकती है। तो फटाफट मैं इधर सॉक्स पहना रही थी बेटी रानी को। मिलते हैं रेडी होने के लिए क्योंकि ये सब चले गए होते हैं तो इतनी हड़बड़ी नहीं होती, इसलिए हम लोग कभी कभी थोड़ी थोड़ी वीडियो भी शूट कर लेते हैं इसी में ना। और मैं ऐसी ही हालत में छोड़ने जाती हूँ अक्सर, लिखने भी सोच रही थोड़ा सा बाल सही कर लूँगी अपना अगर टाइम रहा तो। ओह माय गॉड, आज तो मम्मा ने उल्टा बना दिया था। तो मम्मा के माइंड को क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। मम्मा मुझे कि स्कूल छोड़ने जा रही है और हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे तो पहुंचे नहीं, तो हम लोग फिर मैं ऐसे वेट कर रहे अपने जैसे। इतनी गर्मी है, सुबह सुबह बारिश है, उसके बाद भी आप देख रहे हो मम्मा मुझे छोड़ के खड़ा है, छोड़कर चली आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, हाथ पैर धो लूँगी, उसके बाद पूजा का काम करूँगी। क्योंकि और कहते हैं कि बच्चों में अगर हम ऐसे पूजा करते हैं, हमने कुछ खाया नहीं, हम वॉशरूम नहीं गए तो हम शुद्ध होते हैं। बस ये नहीं कि हम हर बार कपड़ा बदलें, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये माफ़ी होती है, ऐसा मान्यता है, ऐसे बड़े बड़े साधु महात्मा कहते हैं। और मुझे लग रही है बड़ी गर्मी, तो फिलहाल मैं ये हेयर स्टाइल मेरे बस की बात नहीं है। हेयर स्टाइल के मैंने सुबह से ऐसे जल्दी में क्लचर ही लगा लिया था, वो भी कोई हेयर स्टाइल नहीं था। फिलहाल मेरा ये सबसे कंफर्टेबल हेयर स्टाइल है भीषण गर्मियों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो मैंने हाथ पैर वगैरह धुल के सारी पूजा की थैली तैयार कर ली थी और अब मैं निकल गई थी मंदिर के पास, क्योंकि ये पूजा ना ऐसी जगह पे होती, जंगल रहे जहाँ पर सांप बिच्छू इस टाइप की कीड़े मकोड़े आते हैं। तो यहाँ तो बहुत हरियाली है मेरी सोसाइटी के अंदर, तो मंदिर के पास ही जाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए छोटी सी दुकान भी है, तो वहाँ से मैंने फूल वगैरह लिया। फिर इधर जंगल मतलब पेड़ पौधों के बीच में पूजा की थी मैंने। पूजा की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बाद में मैंने आपको दर्शन करा दिया है जो भी चढ़ाया बढ़ाया था। फिर हम मंदिर गए, मंदिर के बाद अब मैं आ रही हूँ घर। और मैंने दुकान से थोड़ी सी दियाली ले ली थी, क्योंकि मेरे घर में दियाली ख़त्म थी और तुलसी जी को मैं शाम को दीपक जलाती हूँ, तो इसलिए दिवाली मिट्टी की हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए मैंने ख़रीद ली थी। और ये दुकानें लगती हैं मंदिर के सामने, पर मैं रेगुलर मंदिर भी नहीं आ पाती हूँ, भले ही सोसाइटी के अंदर है। जब भी आती हूँ तो मैं फूल वगैरह ले लेती हूँ या फिर दियाली वगैरह यहीं से ले लेती हूँ। वैसे तो मेरा आना शाम वाम को ही होता है, मॉर्निंग में बहुत हड़बड़ी रहती है। मेरी पूजा वगैरह हो गई, मैं आ गई थी घर और प्यास लगी मुझे बहुत तेज़, और वहाँ मैंने थोड़ा सा फूल और दियाली वगैरह ख़रीदा था और तो मैं घर से ही लेके गई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, पानी पीऊँगी, चाय बनाऊँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं आज और क्या क्या करूँगी। भी बच्चों का कुछ दोपहर का खाना भी बनाना है, उसके बाद उनको लेने भी जाना है। ऐसे बस पूरा दिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अभी कपड़े वगैरह सब कुछ बचे हैं, क्योंकि सुबह से बस इसी भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो मैंने देखिए खुद भी घुघरी और चाय ले ली है और मैं इसी का नाश्ता करने वाली हूँ। अब फ़िलहाल अभी मैं खा रही हूँ घुघरी और चाय पीऊँगी। और आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ नाग पंचमी के दिन क्या खाया जाता है। उसके बाद
बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। और आज बहुत सारा काम है, बच्चे आएंगे, होमवर्क भी कराऊंगी। खाना पीना खिलाने के बाद, जल्दी नहीं गुड़िया बनाना है, शाम को लेकर जाना है, बहुत सारा काम है जो कि सबके पास होगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन ये सारा चीज़ें करते हैं। और अगर आज का ब्लॉग एक में नहीं आ पाया तो मैं 2 पार्ट में डालूंगी, और एक में आ गया तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए कितना मस्त मौसम हो गया, बारिश होने लगी थी, जो कि ऊपर से ना बहुत दिखती नहीं है बारिश, पर बारिश बहुत तेज हो रही थी। पर जब भी रिकॉर्ड करती हूँ या ऊपर से देखती हूँ तो हल्की दिखती है, पर नीचे वाले कहते हैं कि बारिश बहुत तेज है। पर जब नीचे झाँको तो समझ में आता है कि हाँ वाकई में बारिश बहुत तेज थी। और मौसम जितना ही गर्म था ना, उतना ही अच्छा लग रहा था बालकनी में आके। तो वैसे मैं कपड़ा धोने जा रही थी, फिर मैंने सोचा लाओ 5 मिनट मैं भी मौसम का मज़ा ले लेती हूँ। फिलहाल टाइम नहीं था तो मैं फटाफट 5 मिनट खड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बारिश दिखा दी जाए, और आप लोग बताना किसके किसके यहाँ आज बारिश हुई है और किसके किसके यहाँ नहीं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, भीषण वाली जैसे इसको बोलते हो, उमस तो वही हो रही। फिर मैं आ गई घर में, फटाफट सारा काम निपटा के चली गई दोनों बच्चों को स्कूल से लेने। और स्कूल से लेके आना भी देखिए लिफ्ट में बहुत ही जो है वैसा काम हो जाता है कि एक बार बेटी को लेती हूँ, फिर बाहर वेट करती हूँ, फिर बेटे को लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। अभी आपका जलवा दिखाऊंगा कि मैं कैसे इन गंदे लोगों को मारता हूँ। और ये क्या होता है? लंच बॉक्स फिनिश कर लिया है, लेकिन इनका कुकम्बर रह गया है ना। और ये अभी पहले रिमूव तो करो ड्रेस बेटा। और इनके क्लासमेट का आज बर्थडे था तो इनको गिफ्ट में मिला है ये, है ना। इसका बर्थडे था मम्मा। चलिए मेरे लिए वो मैम ने सबसे बड़ा दर्द होमवर्क। तो अभी ये लोग होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क करने के बाद फिर हम बनाएंगे गुड़िया और शाम को लेके जाएंगे गुड़िया पीटने। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। बाकी गुड़िया पीटे का और अदर प्रोसेस आपको सारा दिखेगा दूसरे ब्लॉग में। तो वो वाला ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेरा बेटा गुड़िया पीटेगा और बिटिया रानी मेरी फेंकेंगी और गुड़िया मैं बहुत ही खूबसूरत बनाऊँगी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और किस टाइप की वीडियो आपको पसंद है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी आगे की वीडियो ऐसी ही आएंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। बाय बाय।